रिवायत है कि एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी आयशा, ये सब नेमतें तुम्हें किसने दी? ये महल, ये जवाहरात, ये आराम की जिंदगी, ये सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, ये सब अल्लाह ताला की देन है। ये जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कद्र नहीं करती। वो तो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि ये सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी, वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, ये महल, शाही ठाट बाड़, ये सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें ये सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप जरूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसी की बख्शिश से बादशाह हैं। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गरजा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कदर नहीं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ चुप। बादशाह ने उसे बीच में रोका। तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है, चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे उसे यहां लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, ये क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्ते में आ गई। उसने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके शरीर पर कोढ़ के दाग थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर लग रहा था। हुजूर, ये फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था, पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूं। बादशाह ने फैसला सुनाया, तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। ये सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, न घर है न माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा? बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए हैं। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर, जरा सोच लीजिए, ये फैसला हमने सोच लिया है। बादशाह ने उसे बीच में रोका, फौरन काजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी, उसकी सहेलियां और खादिमाएं भी रो रही थीं, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा तरीके से अदा की गईं। न कोई जश्न था, न कोई तकरीब, न मेहंदी थी, न संगीत। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज से शहजादी आयशा इस महल की नहीं रही। आयशा अपनी माँ के पास गईं, जो रोते रोते बेहाल हो रही थीं। मलिका ने अपनी बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, बेटी, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मलिका ने कहा, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। नहीं, जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे अकेले ही जाना होगा।
आयशा ने अपनी माँ को चूमा और कहा, अम्मी आप परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आयशा ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटा सा गठरी बनाई जिसमें 1-2 कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। उसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब वो महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार, खादिमाएं सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और दयावान थी। फकीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने पहली बार फकीर की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, शर्मिंदगी थी। आयशा ने नर्म आवाज में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी थी, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे देखना है। फकीर हैरान हुआ। उसने सोचा था कि शहजादी रोएगी, चीखेगी, शिकायत करेगी, लेकिन इसके बजाय वो इतने सुकून से बात कर रही थी। आप कहाँ रहते हैं? आयशा ने पूछा। शहर के बाहर, फकीर ने कहा, एक छोटी सी झोपड़ी में। चलिए चलते हैं, आयशा ने कहा और चलने लगी। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादी के शाही कपड़े और एक बूढ़े फकीर के साथ ये नज़ारा अजीब था। आखिरकार वो एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी की छत में कई जगह छेद थे, दीवारें कच्ची थीं और दरवाज़ा टूटा हुआ था। ये मेरा घर है, फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। आयशा ने झोपड़ी को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आलीशान महल में पली बढ़ी थी, नरम बिस्तरों पर सोती थी, खूबसूरत कमरों में रहती थी, और अब? लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ चूल्हा और कुछ बर्तन। आयशा ने गठी नीचे रखी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह, तूने मुझे ये आजमाइश दी है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त में सब्र कर सकूं। फकीर ने कहा, शहजादी तुम यहाँ रहो, मैं बाहर झोपड़ी के सामने सो जाऊंगा। नहीं, आयशा ने कहा, आप अंदर रहिए, मैं व्यवस्था कर लूंगी, हम दोनों को यहाँ साथ रहना होगा। फकीर हैरान था। शहजादी में शिकायत का नामो निशान नहीं था। वो उसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई। दोनों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। आयशा एक कोने में लेट गई और फकीर दूसरे कोने में। आयशा सो नहीं पाई। पूरी रात उसे अपना महल, अपनी अम्मी, अपनी सहेलियां याद आती रहीं, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह हुई तो आयशा जल्दी उठी। उसने झोपड़ी को साफ करना शुरू किया। फकीर भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। आपको भूख लगी होगी, आयशा ने कहा, लेकिन घर में कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, मैं भीख मांगने जाता हूँ, आज कुछ मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। आयशा ने सोचा। फिर उसने अपनी गठरी खोली और अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली। ये अंगूठी उसकी अम्मी ने उसे दी थी। ये लीजिए, आयशा ने अंगूठी फकीर को दी। इसे बेच दीजिए, इससे हमें कुछ दिनों के लिए खाना मिल जाएगा, और हाँ, एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लीजिए जो इस झोपड़ी से बेहतर हो। फकीर ने अंगूठी देखी। वो सोने की थी और उस पर नगीने जड़े थे। ये बहुत कीमती थी। लेकिन शहजादी, फकीर ने कहा, ये तो बहुत कीमती है, शायद तुम्हारे लिए कोई यादगार हो। हर चीज का एक वक्त होता है, आयशा ने कहा। अभी हमें खाने और रहने की जरूरत है। यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। फकीर अंगूठी लेकर बाजार चला गया। वहां एक सुनार की दुकान पर गया और अंगूठी दिखाई। सुनार ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत बढ़िया अंगूठी है, सुनार ने कहा। तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेरी है, फकीर ने झिझकते हुए कहा। सुनार को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फकीर को अच्छी कीमत दी। फकीर ने पैसे लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। फिर खाने का सामान खरीदा। जब वो वापस आया तो आयशा ने झोपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। फकीर ने उसे बताया कि उसने एक घर किराए पर ले लिया है। दोनों उस नए घर में चले गए। घर छोटा था, लेकिन झोपड़ी से बेहतर था। कम से कम छत पूरी थी और दरवाजा भी ठीक था। आयशा ने खाना बनाया। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने खुद खाना बनाया था। महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ करना था। खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया।
शाम को जब दोनों बैठे हुए थे, आयशा ने फकीर से पूछा, आपका नाम क्या है? मैं अब तक पूछ नहीं पाई। मेरा नाम इलियास है, फकीर ने कहा। इलियास? आयशा ने दोहराया। अच्छा नाम है। आप हमेशा से फकीर थे? इलियास ने एक लंबी सांस ली। नहीं शहजादी, एक वक्त था जब मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। आयशा ने ध्यान से सुना। इलियास ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक ताजिर का बेटा था। उसके पास मालो दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज डूब गए। सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बीमारी ने उसे घेर लिया, कोढ़, और वो सड़कों पर आ गया। लेकिन मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। इलियास ने कहा, जो उसने दिया था वो उसने ले लिया, ये उसकी मर्जी थी। आयशा ने सुना और कहा, आप सही कहते हैं। अल्लाह हर इंसान को आजमाता है, कभी दौलत देकर, कभी फक्र देकर। असल इम्तिहान ये है कि हम उसके फैसले पर कैसे राजी रहते हैं। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थीं और दोनों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आयशा घर का काम करती और इलियास बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसी की दुकान पर सामान रखता, कभी बोझा ढोता। जो भी मिलता उसी में दोनों का गुजारा चलता। एक दिन आयशा ने अपनी गठरी में से कुछ कपड़े निकाले। ये वो शाही कपड़े थे जो उसके पास थे। उसने सोचा कि इन्हें बेच देना चाहिए। इलियास, उसने कहा, ये कपड़े ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए। इनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हमारे पास अब ज्यादा नहीं बचा है। इलियास ने कपड़े लिए और बाजार चला गया। वो कपड़े बहुत कीमती थे, रेशम और जरी के काम वाले। उसने उन्हें एक कपड़े के व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने कपड़े देखे तो हैरान रह गया। ये तो शाही कपड़े हैं, तुम्हें कहाँ से मिले? ये मेरी बीवी के हैं, इलियास ने कहा। व्यापारी को शक हुआ, लेकिन कपड़े इतने अच्छे थे कि उसने अच्छी कीमत दे दी। इलियास पैसे लेकर खाने का सामान खरीदकर घर लौटा। उस रात खाना खाते वक्त आयशा ने कहा, इलियास, अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। कल से हमें कोई काम ढूंढना होगा। लेकिन शहजादी, इलियास ने कहा, आप क्या काम करेंगी? आप तो कभी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आयशा ने कहा। अल्लाह ने हर इंसान को हाथ और दिमाग दिए हैं, मैं भी काम कर सकती हूँ। अगली सुबह आयशा अपने नए घर से निकली। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो शहर की गलियों में घूमी और काम की तलाश करने लगी। कुछ घरों में उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई खादिमा चाहिए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा कि वो बाद में बताएंगे। आखिरकार एक अमीर औरत के घर में उसे काम मिल गया। उस औरत को कोई सिलाई का काम करने वाली चाहिए थी। क्या तुम सिलाई कर सकती हो? औरत ने पूछा। आयशा ने सोचा, महल में उसने कभी कभी अपने शौक के लिए सिलाई की थी। जी हाँ, मैं कर सकती हूँ, उसने कहा। अच्छा, तो ये कपड़े सी दो। औरत ने कुछ कपड़े दिए। अगर अच्छा काम होगा तो मैं तुम्हें रोज काम दूंगी। आयशा कपड़े लेकर घर आ गई। उसने पूरी मेहनत से कपड़े सिए। शाम को जब वो कपड़े देने गई तो औरत बहुत खुश हुई। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, औरत ने कहा और उसे पैसे दिए। कल से आयशा खुशी खुशी घर लौटी। उसने इलियास को पैसे दिखाए। देखा, आयशा ने कहा, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। अब हम दोनों काम करेंगे और अपना गुजारा चलाएंगे। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शहजादी जो महलों में पली बढ़ी थी, इतनी हिम्मत से काम करेगी।